देखो फिजिक्स में बहुत सारी मैथ्स चलती है ना, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और कैलकुलस, और साथ में ग्राफ के बिना भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होते हैं। अभी आपका नया चैप्टर शुरू होगा काइनेमेटिक्स, और वहाँ पे बहुत सारे आपको ग्राफ्स यूज करने पड़ेंगे। तो देखते हैं फिजिक्स में जितने ग्राफ्स यूज होते हैं इस सारे को डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज मैथमेटिकल टूल्स। मैं कशिश पेपर अपलोड करवा दूंगा, बोलता है ना पेपर अपलोड थोड़ा टाइम लगता है कभी कभी, मैं आपको बोल देता हूँ पेपर अपलोड हो जाएगा, फिर सर का फोन आता है सर थोड़ा सा काम रह गया, तो टेक सम टाइम। मैं लेट टाइम मतलब आपको 10 PM दे देना, तो बीच में दिन में क्वेश्चन भेज देना, तो डिस्कस कर लेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफ में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। दिस इज मैथमेटिकल टूल्स, राइट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं दिस इज मैथमेटिकल टूल्स, मैथ्स के वो टूल्स जो हमें फिजिक्स में हेल्प करेंगे। तो प्योरली मैथ्स भी नहीं है, ठीक है, और प्योरली फिजिक्स भी नहीं है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है खासकर उन बच्चों के लिए जो मेडिकल के बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स वाले तो सब चीजें एनकाउंटर करते रहते हैं। तो मैंने मैथमेटिकल टूल्स में अभी तक आपसे सिर्फ एक लॉग डिस्कस किया था, ठीक है। हाँ, एरर सर उसका कंप्लीट हो गया, उसमें कुछ मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, एरर इज कंप्लीट, ठीक है, कुछ एक दो सिलेक्टेड क्वेश्चंस वो कराने हैं, तो फिर मैं टेस्ट नहीं दूंगा बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप देखते क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप क्या होता है कि ये y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस है, कुछ उसको लिख लेते हैं, चलो y एक्सिस लिखते हैं इसको, और मैं एक लाइन बना दी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और यहां पे मैंने पॉइंट ले लेंगे दिस x1, दिस वैल्यू विल बी y1, एंड अब दोबारा से बोलेंगे क्या बोल रहे हैं, दिस x2 एंड दिस वैल्यू इज y2, ठीक है। मैंने यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, y1 ले लिया, यहाँ पे y2 ले लिया, ठीक है। तो अब y कैन बी एनीथिंग, फॉर एग्जांपल y कैन बी डिस्प्लेसमेंट, x कैन बी टाइम, ठीक है। y क्या हो सकता है, कैन बी डिस्प्लेसमेंट, t टाइम हो सकता है, आपने ग्राफ तो पढ़े ना बहुत सारे। इट कैन बी पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, ये किसी कंट्री की पॉपुलेशन है और ये उसका ईयर हो गया, ठीक है, मतलब y इज चेंजिंग विद x, ठीक है। तो ग्राफ बना हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस एंगल थीटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, ये मैं क्या शो कर रहा है बताओ। तो देखिए आप दिस y1 एंड दिस y2, तो आप देखेंगे जो ये वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू इज y2 minus y1, दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज x2 minus x1, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, तो आप बोलोगे कि y2 minus y1 is height and x2 minus x1 is base, this is base, right। इसको हम क्या बोलते हैं, this is tan theta, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा होगा, and you can see कि y2 minus y1, मतलब y2 y1 कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट स्पीड। अब वैसे यहाँ पे स्पीड आएगा, कुछ भी हो सकता है, y एक्सिस पे कुछ भी x एक्सिस पे हो सकता है, तो this is tan theta, and then what is y2 minus y1, y2 minus y1 का मतलब हुआ change in y upon this is change in x, and this is equal to tan theta, ठीक है। तो ये हमारा tan थीटा होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, जो हमारा tan थीटा होता है दिस इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कि आप एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, ठीक है। तो दिस tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो m इज इक्वल टू tan थीटा व्हिच इज कॉल्ड स्लोप। तो ये स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए व्हाट इज tan थीटा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x,
जिसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्या आपको बात समझ आ रही है? मैं इसको लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x which is equal to tan theta। क्या आपको बात समझ आई? ठीक है, m स्लोप बस उसका सिंबल है यार, मीनिंग कुछ नहीं है, स्लोप का सिंबल m है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी ग्राफ में इफ ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप y2 माइनस y1 निकालते हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यू y1 थी फिर ये वैल्यू y2 हो गई, तो this y2 minus y1 upon this x2 minus x1 is always equal to tan theta, and where y2 minus y1 upon x2 minus x1 is the rate of change of y with respect to x। बात समझ आ रही है कि अगर कोई ग्राफ बना है, समझे, अगर कोई ग्राफ बना है ऐसे और मुझसे कोई कहता है यार इस क्वांटिटी का इसके साथ रेट ऑफ चेंज बताओ, तो मैं बोलूंगा tan थीटा निकाल लो, वही रेट ऑफ चेंज होगा। समझो, आप देख सकते हो कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस tan थीटा इज दिस चेंज अपॉन दिस चेंज, दिस इज चेंज इन y, दिस इज चेंज इन x। इसको बोलते हैं रेट ऑफ, रेट आपको पता है ना, रेट का क्या मतलब होता है? उसको आप जैसे रेट, किसी का आप रेट निकाल रहे हैं विद टाइम, तो आप उसको टाइम से डिवाइड कर दो। रेट वर्ड का मतलब पता है ना आपको, टाइम से डिवाइड कर देते हैं भाई। या समथिंग इज चेंजिंग विद डिस्टेंस, बहुत से रेट हो सकते हैं, इट कैन बी विद टाइम, इट कैन बी विद डिस्टेंस, ठीक है, हमें उस क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अगर आपको बात समझ में आ गई है ना, तो मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो हमारा y2 माइनस y1 होता है ना, इसको हम डेल्टा y बोलते हैं, डेल्टा वाला डिफरेंस होता है। तो स्लोप इज tan थीटा, जो इसका m सिंबल, इसका सिंबल होता है, दिस इज डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y किसकी प्लेस पे लिख रहे हैं? डेल्टा y हम लिख रहे हैं किसके प्लेस पे? y2 माइनस y1 के प्लेस पे, और डेल्टा x किसके प्लेस पे लिख रहे हैं? x2 माइनस x1। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस डेल्टा? जो ट्रायंगल के जैसा बनाते हैं, दिस इज डेल्टा, और जब भी आपको कभी डेल्टा दिखता है, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, ठीक है। फिजिक्स में जब भी आपको ये छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा, तो दिस इज डेल्टा एंड व्हिच रिप्रेजेंट्स डिफरेंस, तो डिफरेंस आ गया, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो ये हमारा स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है। तो फाइनली क्या देगा कि स्लोप किसके इक्वल होता है? स्लोप इज इक्वल टू रेट। क्यों? स्लोप इज इक्वल टू रेट। किसको डाउट है तो प्लीज बोल देना, किसको डाउट है आप लिख देना। अच्छा ठीक है, एंड स्लोप इज इक्वल टू रेट, ठीक है। हाँ कशिश पे बैठे रहो बेटा, आई एम रिकॉर्डिंग। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे बोलते रहो, ठीक है, आप बताते रहिए इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि ठीक है सर बाद में लेक्चर में देख लेंगे आपने रिकॉर्ड किया है, अभी आप पूछते रहिए तो मैं आपको सब पे डाउट्स क्लियर करता हूँ, ठीक है। दिस इज स्लोप। अच्छा ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए मुझे कौन सा बच्चा आंसर देता है बिल्कुल सही, मुझे लगता है आप लोग आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये भी है डिस्प्लेसमेंट, ऐसे क्वेश्चन 9 में होते थे, ठीक है। ईशान पर बैठे रहो बेटा, ईशान बैठे रहो, आई विल सेट, जितना आप समझ सकते हो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भेज दूंगा, ठीक है, डेफिनेटली। बट बैठे रहिए क्लास में, that will be more effective. This x and this t, don't leave class, ठीक है। This x and t, और सब ऐसे क्वेश्चन में NCERT में 9 लिखेंगे, ठीक है। This is displacement versus time। ये किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, and this angle is 90। लोग कहीं स्ट्रेट टाइम पे चल रहा है, ठीक है, वैसे चल रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये मैंने उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने x लिख दिया और टाइम का एक ग्राफ बना, ठीक है। ये एक बंदा a है और ये एक और बंदा b है, जो b, इसका भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ, मतलब पहले इतना x था इतने टाइम पे, फिर इतना x हुआ, उसका मैंने ग्राफ बनाया, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री।
समझ आ रहा है? बंदा ऐसे चल रहा है एक्स एक्सिस पे और मैं उसके एक्स को टाइम साथ प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी? सक्षम बिल्कुल सही, ठीक है। सौमिल, यश बिल्कुल सही है। सौमिल ठीक है यार, ठीक है। चलो भावे क्वेश्चन है, ठीक है कशिश, ठीक है चलिए, ठीक है समझ गया आप लोग, वेरी गुड। क्वेश्चन ये था कि व्हाट, ठीक है कशिश, वी एंड वी बी फाइंड द वेलोसिटीज। अब देखो भाई हमने क्या पढ़ा, अभी जो हमने पढ़ा उसकी क्या एप्लीकेशन है। हमने पढ़ा है कि अगर कहीं पे कोई ग्राफ बना हुआ है तो जो उसका tan थीटा होता है वो हमें इस क्वांटिटी के साथ रेट ऑफ चेंज देता है। अब गुरबानी सेइंग सर योर माइक इज नॉट वर्किंग, योर वॉइस, ऐसा है क्या? वॉइस इज नॉट क्लियर? अच्छा, I guess there's some issue with mic. अच्छा नहीं, गुरबानी सही बोल रही है, there's some issue with माइक्रोफोन, शायद लग रहा है इसका बैटरी डाउन। पहले क्लियर नहीं आ रही थी, अब आ रही है। अच्छा अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अब क्लियर होगी शायद, है ना? ठीक है, थोड़ा सा उससे मिल गया था इसका। गुरबानी क्लियर है भाई, वॉइस क्लियर है? नॉट रियली बट बेटर। अच्छा गुरबानी, फिर आपके फोन में भी दिक्कत है कुछ बेटा, ठीक है चलो, बाकी सबको आ रही है, अगली क्लास में फोन चेंज करेगा, ठीक है? तो चलिए भाई, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए, मैंने क्या बोला कि व्हाट इज tan थीटा, इस क्वांटिटी का, जो भी क्वांटिटी यहां पे है और जो क्वांटिटी यहां पे है उसका हमें रेट ऑफ चेंज देता है, ठीक है? तो यहां पे कौन सी क्वांटिटी बताइए? यहां पे डिस्प्लेसमेंट है और यहां पे भी है टाइम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा होगा वो हमें क्या बताएगा? वो हमें बताएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बताइए आप मुझे। अच्छा ये ऐसा है क्या? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, शेयर मार दूंगा मैं लेक्चर रिकॉर्ड पर, ठीक है? वेलोसिटी, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इज वेलोसिटी, वेरी गुड। तो जो हमारा स्लोप होता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है। चलो आप देखिए, अरे बहुत सीधी बात है, सीधी करने की बात है ना यार। एक बात बताओ, जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ही ज्यादा tan थीटा होगा। तो आप देख सकते हो कि अगर एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे और एक ग्राफ ऐसे है, कौन तेजी से बढ़ रहा है? यानी ये तेजी से बढ़ रहा है ना 10, और ये सबसे स्लो बढ़ रहा है। ये जो tan थीटा होता है ये हमारा रेट बताता है, जितना थीटा कम होगा उसका रेट कभी कम होगा, बिल्कुल, ठीक है? अब देखिए अब थोड़ा देखते हैं स्लोप को। आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा, where theta is slope of a line is given by tan theta, where theta is angle of the line, theta is angle of the line from positive x-axis, ठीक है? एंगल ऑफ द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव x-axis। तो जैसे मेरे पास कोई लाइन है ऐसे, कोई ऐसा स्लोप कितना होगा तो होगा स्लोप इज tan थीटा। और एंगल कौन सा देखना है? देखो एंगल ये भी बन रहा है और एंगल ये भी बन रहा है, कौन सा एंगल लेना है? ऑलवेज टेक एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x-axis। तो स्लोप इज tan थीटा। एंड इफ लाइन इज लाइक दिस, अगर लाइन ऐसे है हमारी, सॉरी मैं तो वही बना दूं दोबारा से, इफ
line is like this. Again you have to take angle from positive x-axis. So this is your positive x-axis. ये हमारी positive x-axis हो गई. और अगर आपको इसकी slope निकालनी है, तो now you have to take this angle. Always remember, the slope will be tan theta, but theta is this angle. You cannot take this angle. Always take this angle. तो ये हमारी positive x-axis हो गई. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, अब ये मत बोलना सर ये वाला एंगल नहीं ले रहे हैं. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, जो भी लाइन है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी एंगल आएगा, ऊपर वाला आपको एंगल लेना है. ठीक है, दिस इज स्लोप. ठीक है, अब बात भैया, एक पॉजिटिव रेट होता है, नेगेटिव रेट होता है. ठीक है, तो देखो भाई बात समझो. This angle is theta and this angle is theta. तो बताइए आप स्लोप कितनी होगी? स्लोप विल बी tan थीटा. ठीक है, थीटा को आप लिख सकते हो 180 माइनस थीटा. लिख सकते हो. ठीक है, दिस इज 180 माइनस थीटा. अब आपको मैथ्स में पता चलेगा, मैथ्स वाले बच्चों को. ठीक है, और हाँ नहीं, और चलो मैं एक दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी एक बार टर्न जाएगा पूरा. आप बताएं दिस वैल्यू इज माइनस tan थीटा. ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज नोट डाउन. कोई नहीं पूछेगा सर कहां से आया. आई विल एक्सप्लेन दिस एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस. जब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पे भी जाकर आपको बता दूं, है ना. मैं एकदम से आपको पूरी मैथ्स नहीं पढ़ा रहा था, फिर आप बोर हो जाते हैं, आपको लगता है फिजिक्स नहीं आप मैथ्स पढ़ रहे हो. फिर ऐसे मैं धीरे धीरे पढ़ाता रहूंगा आपको. ठीक है, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री भी जाएगा. दिस इज माइनस tan थीटा. ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको स्लोप निकालनी है तो आप इधर से भी एंगल ले सकते हो. अच्छा लिखवाया था मैंने, अच्छा शायद हो सकता है लिखवा मैंने. ठीक है, तो नेगेटिव फ्लो का मतलब क्या होता है? अच्छा ये क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बताइए. दिस क्वांटिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. यू कैन सी कि यहां पे स्लोप नेगेटिव आएगा. ठीक है, द स्लोप इज नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग. ठीक है, तो क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, जो भी क्वांटिटी वो डिक्रीज हो रही है. बिल्कुल ध्यान रखना, नेगेटिव स्लोप मींस डिक्रीजिंग. ऐसे बनेगा तो नेगेटिव, ऐसे बनेगा तो पॉजिटिव. एंड इफ वी हैव स्लोप इज पॉजिटिव लाइक दिस, so positive slope means quantity is increasing. ये ध्यान रखना. ठीक है, तुम्हारा नेगेटिव स्लोप हो गया और पॉजिटिव स्लोप हो गया. नोट साफ बना करिएगा तो. ठीक है, तो समझ में आ गई. स्लोप का मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y with x. साफ दिख रहा है आपको, this y this x is equal to tan थीटा. ठीक है, तो tan थीटा में क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज. ये हमारा कॉन्सेप्ट स्लोप का हो गया. ठीक है, जस्ट मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आसान सा क्वेश्चन. दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 60. कितनी स्लोप आएगी? इसकी स्लोप आएगी हमारी, अगर एंगल यहां से है तो स्लोप इज tan 45 which is 1. ठीक है, और नीचे वाले में कितनी आएगी? -√3. अगर एंगल यहां से दिया हुआ है -√3, अगर एंगल स्लोप निकालने के लिए अगर एंगल यहां से दिया है तो अब इस स्लोप को क्या लिखोगे पता है? इसको लिखोगे आप -tan 60 and this will be -√3. ठीक है, दिस इज कांसेप्ट ऑफ स्लोप. चलिए, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा. देन कम टू स्ट्रेट लाइन. ठीक है,
स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नहीं -3 याद हो गया, I नो। अगर एंगल ये 60 है तो ये 120 होगा, तो जो स्लोप होगी, स्लोप विल बी tan 120, जिसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस 60, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला होता है tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, इसको आप याद रखिए। This is minus tan 60, and which is minus 50. नेगेटिव आएगी इसको, ठीक है। देखिए भाई, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 3x + 2 y + 2x + 4 x - y 6, ये सब लीनियर इक्वेशन होती हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है? पावर ऑफ x इज 1, आप देख सकते हो, पावर ऑफ x इज 1, पावर ऑफ y इज 1, ठीक है। पावर ऑफ y इज 1, पावर ऑफ x इज 1, 1 and 1, ऐसे दो इक्वेशन होते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एंड व्हाई दे कॉल्ड लीनियर इक्वेशन? आप सबको पता है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपने 10th में मैथ्स में पढ़ा हुआ है, इस सबका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, है ना। इसे इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। सब आपने पढ़ा हुआ है 10th में, अभी आप पढ़ के आए होंगे रिवाइज करके, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि हाउ टू ड्रॉ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बस लाइन है, इसको ड्रॉ करके दिखाओ, y + x is 4, है ना। तो आप सबको पता है कैसे क्या करोगे, x को 0 पुट करोगे, है ना, एंड y is 4, एक पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,4। बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप सबको पता है हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। कहीं भी 2 पॉइंट्स ले सकते हो, कहीं भी, जहां पे आपका मन हो, ठीक है। नहीं, कहीं भी लाइन पे होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक बार हमें x को 0 पुट करना आता है, तो हमें y is 4 मिल गया दिस पॉइंट, और एक बार हम y को 0 पुट करेंगे, x is 4, ठीक है। यू हैव 4,0। अब ये 2 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, दिस 4,0 एंड दिस 0,4, इनको ज्वाइन कर देंगे, दिस विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यह सबको पता है, शायद पढ़ा है ना आप लोगों ने 10th में, ये तरीका होता है, ठीक है। अभी भी रिलेवेंट है, अभी कभी आपको स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है तो यू कैन फॉलो दिस मेथड, ठीक है। अब एक चीज देखिए, आप अब होता क्या देखो कि मिल गया स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पीछा नहीं छोड़ेगा, देखो भाई, मेडिकल के बच्चे तो देख लो, और मैथ्स वाले बच्चे भी देख लें, क्योंकि ये जो है, ये आप स्ट्रेट लाइन बहुत लेट पढ़ोगे मैथ्स में, और पूरी फिजिक्स में चलता रहेगा। तो जिसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती है, उसको बहुत दिक्कत आने वाली है, उसको सीरियसली लीजिए, आप उसको समझिए। स्लो फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। व्हाट इज स्लो फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन? ठीक है, देखते हैं। ये वाली लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये लाइन हो गई, और ये पॉइंट बनने के लिए समझना, दिस पॉइंट इज जीरो कॉमा सी। ये डिस्टेंस कितनी बताइए? दिस विल बी सी।
this will be C, and this angle theta. देखो अपनी पास में होता है, अरे वो फोन चला के फोन आ रहा था ना, इसलिए वो स्क्रीन रोटेट कर रही है। कल से मैं इसको वाइफ लेकर दूंगा, ये बात सुनिएगा। आपने स्ट्रेट लाइन देख लिया ना, अब होता क्या है, अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन को एक डिफरेंट फॉर्म देखने वाले हैं, है ना, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो चीजें वेरी कर सकती है। यू कैन वेरी दिस एंगल, ठीक है, ये एंगल वेरी कर सकते हो, एंड दिस इंटरसेप्ट, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या लिखा है, स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा इसको चेंज करिए, यहां लिखिए स्लोप एंड इंटरसेप्ट, यहां पे वर्ड ऐड करिए स्लोप एंड इंटरसेप्ट। किसी भी लाइन का जो ये होता है y एक्सिस पे कट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। समझे क्या बोला मैंने? फिर आप कोई लाइन बना दो, जितना वो y एक्सिस पे कट मारता है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। तो ये कट C है, तो C इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। जो भी y एक्सिस पे कट आता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कहां पे लाइन है। भाई ये इंटरसेप्ट आएगा, अगर लाइन आपकी ऐसे नीचे इंटरसेप्ट आएगा तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अभी हमारा इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट इज C, तो दिस पॉइंट इज 0, दिस एंगल इज थीटा, और आप सबको पता है tan थीटा इज tan थीटा इज इक्वल टू m, तो m इज स्लोप, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां पे x, y बनाइएगा, इस पॉइंट इज x, y, और इसको कंप्लीट करिए आप, दिस ट्रायंगल इसको कंप्लीट करिए, ये एंगल थीटा लेकिन क्या होगा, देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं, देखिए कौन कौन बच्चा मुझे बताता है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपको, आई विल बी ओनली 2 मिनट्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अगर थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। कोई मुझे ये प्रूफ करके दिखा सकता है कि y is equal to mx plus c? Can you prove this? ज्योमेट्री का छोटा प्रश्न हो गया बच्चों वाला, तो m is tan थीटा। चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, किसी का आंसर मुझे बताएगा। कोई बताएगा? 100 में प्रूफ करना है y is x plus c। कोई ना, देखो सक्षम नहीं, y is equal to x plus, ये c है ना, ये c, this is c, and what is m is tan theta। ठीक है, नो ठीक है, यस सही किया आपने, 100 में ठीक है, कशिश ठीक है। चलो वो काफी बच्चों ने प्रूव कर दिया, चलो 3-4 बच्चों ने उनके नाम लिए मैंने, बट चलो मैं बताता हूँ, कुछ मत करो आप, यहां पे tan थीटा निकाल दो, तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल यू कैन सी कि tan थीटा, ये हाइट कितनी बोलो, दिस हाइट, व्हाट अबाउट दिस हाइट, दिस हाइट इज y, दिस हाइट इज y, एंड दिस हाइट, दिस इज c, सो दिस हाइट इज y minus c। क्या समझ आ रही है आपको बात? So this height is y minus c।
क्या आपको समझ आ रहा है? दिस टोटल हाइट इज y, दिस हाइट इज c, सो दिस इज y माइनस c, तो ये y माइनस c हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस? अगर ये x है तो दिस विल बी x, क्यों? अगर ये x y होता है तो ये डिस्टेंस हमारी x होती है एंड दिस इज y, तो ये हमारा x इक्वल हो गया। तो tan थीटा इज दिस हाइट व्हिच इज y minus c अपॉन x, ठीक है? व्हाट इज tan थीटा? दिस इज m, तो यहां से पता चलता है m is equal to y minus c upon x, यहां से y आता है mx plus c। क्लियर है पॉइंट आप लोगों को? गुरबानी बोलो, क्लियर? हुजैफा क्लियर है पॉइंट? संदेशा सक्षम सबको क्लियर है? ठीक है। y is equal to c, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं है इसमें, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ी है जिसको मैं पूरी फिजिक्स में यूज करना है, हर चैप्टर में इसका यूज होना है, ठीक है? तो अभी क्या लर्न किया कि अच्छा ये बताओ चलो कोई दिक्कत नहीं, शक बात बोल दे। Is this statement true for all x, y? हाँ, सोच के बोलना। आप कहीं x, y ले लो, anywhere on this line, कहीं भी ले लो आप, this equation is always satisfied। समझे? मैं बता क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस लाइन पे जितने भी x, y आएंगे कहीं भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे y की कहीं भी लाइन पे कहीं भी, तो वो हमेशा इस इक्वेशन को फिट बैठेंगे। इसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म। m is called slope and c is called intercept, ठीक है? दिस इज कॉल्ड स्लोप फॉर्म। अब स्लोप होता क्या है? स्लोप क्या होता है आपको बताओ? स्लोप इज रेट, है ना? स्लोप क्या होता है? रेट होता है, समझे? और फिजिक्स में कितने सारे फॉर्मूले रेट के होते हैं सोचो। फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले रेट के होते हैं ना, तो जब भी हमें रेट निकालना होगा तो हम उसका स्लोप निकाल देंगे। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, ठीक है? तो फिलहाल मुझे किसी ने बोला कि भाई एक लाइन बना के दिखाओ, y is √3x + 2, ये किसी ने मुझसे बोला लाइन बना के दिखाओ। तो अभी तक मेरे पास एक अप्रोच थी क्या कि मैं x को 0 पुट करूंगा, y निकालूंगा, एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर मैं y को 0 पुट करूंगा, x निकालूंगा, दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों को ज्वाइन कर दूंगा एंड आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। आज हमने एक नई चीज सीखी है और इस नई चीज को हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो सर कि इससे फायदा क्या हुआ, लाइन तो पहले भी बन रही थी, लाइन अभी भी बन रही है, बट अभी आपको बात समझ नहीं आएगी। जब हम लोग आगे रेट की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, ठीक है? तो किसने बोला ये लाइन ड्रॉ करो, अब मैं नए तरीके से ड्रॉ करूंगा जो मैंने आज सीखा है। तो मैंने क्या सीखा कि इसको मैं mx + c से कंपेयर करूंगा। इसको कंपेयर करने में आपको पता चलेगा, कंपेयरिंग विद y is mx + c, इसको कंपेयर मारना है mx + c से। तो व्हाट इज c? c is +2 and what is m? m is √3। तो तुमको पता है ये लाइन बना के दिखाता हूं तुमको कि यार एक लाइन जो है ना, इसका इंटरसेप्ट, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। सुन लो भाई, इंटरसेप्ट किस पे? ऑन y एक्सिस। यहां पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो 2 आ रहा है, दिस विल बी 2 एंड m is √3 हो गया। तो अगर m is √3 हो गया तो tan थीटा इज √3 एंड थीटा इज 60 डिग्री। थीटा 60 हो गया तो 60 को एक लाइन ऐसे बना देंगे। आप बताइए एंगल cos x एक्सिस से होता है, तो दिस विल बी 9 एंड दिस एंगल विल बी 60। सभी के लिए y x + c जितनी भी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, c is intercept on y axis, m पॉजिटिव है, m is √3, m is positive, m is √3। भावे दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y axis, जो ये इंटरसेप्ट है, समझे? अब किसी ने मुझसे बोला कि भाई एक लाइन बना के दिखाओ,
प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये लाइन बना के लिखो, ठीक है। जो हमने आज मेथड सीखा उससे मैं सोचूंगा कि अच्छा लाइन बनानी है। पहली बात तो स्ट्रेट लाइन है, हाँ और नो सब पे लगेगा, अभी तुम देखो सब पे, ठीक है। ये लाइन है x प्लस वाई इज 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज x को ले जाते हैं माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो इसका m कितना है, इसको कंपेयर मारते हैं x प्लस c से, तो mx प्लस c से इसको कंपेयर मारेंगे तो m आएगा -1 और c आएगा 4। अभी तो आपकी बहुत प्रैक्टिस नहीं है स्लोप निकालने की, थोड़ी सी पहले बहुत छोटा सा पॉइंट होता है। तो m इज -1 का मतलब हो गया हाँ इस बार स्लोप डिक्रीजिंग है ना, स्लोप नॉट डिक्रीजिंग, मतलब लाइन डिक्रीजिंग है, जो भी क्वांटिटी वो डिक्रीज हो रही है ना। पॉजिटिव ऐसा चलता है, पॉजिटिव स्लोप बढ़ता हुआ और ये नेगेटिव डिक्रीज होता हुआ। अब मुझे स्लोप डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं देखूंगा m इज -1, मुझे पता है अगर लाइन ऐसे हो, बिल्कुल सही सक्षम, बहुत बढ़िया, एंगल 135, वेरी गुड, एंगल इज 135, राइट, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मुझे ये अन्य शॉर्टकट देखा है, अगर मुझे ये एंगल पता है दिस बीटा, तो स्लोप इज -tan बीटा, और अगर मैं इसके टर्म में लिखूंगा इन दिस टर्म स्लोप विल बी tan बीटा, तो -tan बीटा और tan बीटा। ये बात आपको बहुत क्लियर कट बताऊंगा चाहिए, मैं बता चुका हूं कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा इज एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर आप यही वैल्यू ऑफ tan थीटा सॉल्व करते हो दिस इज इक्वल टू -tan थीटा, ठीक है। तो स्लोप दिख रही -1, मैं लिखूंगा यार कि स्लोप ये नेगेटिव है, इसको मैं -tan थीटा करके लिखूंगा, -tan थीटा इज -1, tan थीटा इज 1, बीटा 45 आ जाएगा, तो थीटा वाला 135 हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा इज 45 एंड थीटा इज 135, दोनों बातें सेम है, एक पॉजिटिव है, एक एक्स एक्सिस से एंगल है, एक नेगेटिव एक्स से। हाउ टू ड्रॉ दिस लाइन, ऐसे बनाऊंगा मैं। इंटरसेप्ट कितना बनेगा, इंटरसेप्ट बनेगा 4 का, मैं यहां पे +4 लिखूंगा, एंड दिस लाइन मेकिंग एंगल 135 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 45 विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो दिस ऐसे लाइन बन जाएगी, दिस 135 एंड दिस 45। आई बात समझ आपको? भाई क्लियर है? किसी को डाउट है तो मुझे बताएं प्लीज, किसी को डाउट है तो मुझे बताइए कि नहीं समझ में आया कुछ। और बाकी वेरीफाई करने के लिए नहीं हमें 135 तक बनाना, कहीं कैसे ज्वाइन कर देंगे, ये +4 लेंगे, नीचे आगे का तो टेस्ट ही होगा, आप लोग मुझे डाउट्स बता देना, मैं कल व्हाट्सएप पे डाउट्स ले लूंगा आपके जो भी है, ठीक है। नो क्लास टुमारो, ठीक है। तो दिस एंगल कहीं भी नहीं, ये स्केल से बनाएंगे, दे विल प्रॉपर वैल्यू, और फिर जब आपको वेरीफाई करना हो, अगर आप कुछ रिजल्ट को वेरीफाई कर रहे हैं तो ये आपको पता ही है। अब ये कहां कट करेगा, अब 10th वाली, हाँ टेस्ट इजी होगा जैसा पहले था, टेस्ट धीरे धीरे टफ होंगे, अभी आपके बहुत टफ टेस्ट नहीं आएंगे, ठीक है। हुज़ैफा ने बोला था टेस्ट आपका 8 बजे के बाद ही होगा, थोड़ा अपलोड होने में टाइम लगता है, तो 8 बजे के बाद ही होगा आपका टेस्ट, ये नहीं है, ठीक है। कशिश इसको निकालने की क्या दिक्कत है, ये 4 के इक्वल नहीं आएगा, y को 0 पुट कर दो, क्यों, अगर हम y को 0 पुट कर दें, यहाँ पे y 0 होता है ना, तो x = 4, तो अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो हमने अपना पुराना मेथड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग वी कैन वेरीफाई। एक बार x को 0 पुट करो, y निकालो, y को 0 पुट करो, x निकालो, यू कैन वेरीफाई, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई mx + c। अच्छा देखिए, मुझे एक लाइन की इक्वेशन बताओ, कौन बताता है? This length is 5,
चलो कौन सा मुझे देख लाइन की इक्वेशन। अरे रफ चलेगा, देखो हमारे पास वो तो होगा नहीं यार कोई एंगल बनाने का, तो रफली चलेगा, बस लिख दो एंगल जितना है, डोंट हैव टू ड्रॉ प्रॉपर एंगल, कहां ड्रॉ करोगे यार। अब मुझे क्या पता 5 1 2 3 बना दिया, ऐसे लिख दिया जो भी बनाओ। अच्छा स्लोप बता दो, चलो टुकड़ों में पूछ लेता हूं व्हाट इज स्लोप। टुकड़ों में आपसे पूछ लेता हूं व्हाट इज स्लोप, जल्दी से बोलो स्लोप कितनी है। नहीं कशिश, नहीं गुरबानी बेटा गलत, व्हाट इज स्लोप, सब गलत आंसर दे रहे हैं मुझे स्लोप का। सक्षम ने बिल्कुल सही आंसर दिया मुझे, और बाकी सारे बच्चे मुझे गलत स्लोप बता रहे हैं। नहीं अलिजा, नहीं ना हो जाएगा, यस गलत। आप लोग स्लोप क्यों नहीं बता पा रहे हो, चल समझ नहीं पाए स्लोप का कॉन्सेप्ट। चलो फिर समझो, अगर आप नहीं समझ पाए सारे बच्चों को गलत आंसर दिया स्लोप का। इफ यू हैव अ लाइन, और नो समझो ठीक है, इफ यू हैव अ लाइन लाइक दिस, ठीक है आप बिल्कुल सही बात है सर। इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज बीटा, तो जो हमारी स्लोप होती है in this case slope is equal to tan theta. To define ऐसे होती, what is slope? It is the angle made by the line, it is the angle made by the line with the positive x-axis. ठीक है यस, ठीक है, the slope will be tan 150, tan theta और minus tan theta। तो आपको बोलना चाहिए भाई यहाँ पे स्लोप tan 150 है, स्लोप इज tan 150। आपने tan 150 निकालना नहीं आता है, तो हमने आपको बता दिया है कि दिस इज इक्वल टू माइनस tan, तो आप बोल सकते हो कि दिस इज माइनस tan थीटा। स्लोप हमारी माइनस tan थीटा और माइनस tan 30। ओके, तो स्लोप इज हियर माइनस 1/2, स्लोप इज माइनस 1/2। ये एंगल यूज कर लो या ये एंगल यूज कर लो, तो आपको tan 150 तो आपने निकालना सीखा नहीं, तो दिस हां ठीक है। एंड व्हाट अबाउट इंटरसेप्ट, हियर इंटरसेप्ट इज -5 बिकॉज़ दिस इज ऑन negative y-axis, so intercept is -5, the equation will be minus x y root 3 and minus 5। ठीक है, देखो आप लोगों ने आंसर दे नहीं पाए, बहुत सारे बच्चे लेट आंसर दिया करो, बस ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। चलो अब समझते हैं यहाँ पे पैराबोला। देखिए आप स्ट्रेट लाइन हो गई, देन वी हैव पैराबोला। अब होता क्या है, एनी इक्वेशन, अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी है लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है, किसी एक की पावर 2 होनी चाहिए। देखो यहां पे क्या है, x की पावर 2 है, पावर ऑफ x इज 2 एंड y इज 1, और यहां पे क्या है, पावर ऑफ x इज 1 एंड y इज 2, ठीक है। किसी एक की पावर 2 हो गई, आपको ग्राफ बनाना तो आता है ना आपको, यू नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, पता है ना आप लोगों को, अरे उसको बताया था क्या करते हैं, we take different values of x and for those values we find y, तो plot points को plot करते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अरे ये कुछ नहीं, मैं पैराबोला शुरू करता हूं, मैं आपसे जो ग्राफ बना रहा था आप लोगों को, अगर कोई मैं कुछ लिख के दे दूं उसका ग्राफ बनाओ, कुछ नहीं होता है। रैंडमली you have to choose some values of x, 0 + 1 + 2 + 3 -1 -2 -3, फिर आप उनके लिए y की वैल्यूज निकालते हो, फिर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, समझे, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिल्कुल कशिश, तो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है 10th में, यदि पढ़ा होगा आपने, पढ़ा नहीं पढ़ा बोलो, हाउ टू ड्रॉ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो भाई, अब आपने पढ़ाना होगा, बात पढ़ा था ना।
ठीक है। तो वो जो ग्राफ बनता है दैट इज पैराबोला एक्चुअली, ठीक है। लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी एक की पावर 2 हो गई, ठीक है, यहाँ x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 2, इट विल बी पैराबोला। अच्छा ड्रॉ करेंगे नहीं क्या तुम्हारी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ शायद आपको याद आ रहा हो, कहीं आपने एनसीईआरटी में देखा हो, ऐसे होता था, ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनता है लाइक दिस, समझे, ये पैराबोला होता है। देखा होगा आपने, ड्रॉ करने को नहीं था, इनको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं लोग, सबसे बेसिक सा होता है y = x² इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ये पैराबोला होता है, इसे रेगुलर ड्रॉ करके दिखाओ, वही मैं 10th क्लास की मैथ्स कराऊंगा, ठीक है। 10th क्लास की मैथ्स में यहाँ पे x लिखता था, यहाँ पे y लिखता था, 0 ले लूंगा, मैं 1 ले लूंगा, मैं 2 ले लूंगा, मैं 3 ले लूंगा, फिर मैं -1 ले लूंगा, -2 और -3, y निकालूंगा 0 1 4 9 1 4 9, फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा 1, फिर यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा, यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, यहाँ -2 -3, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 2 पे दिस वैल्यू इज 4 और 3 पे दिस वैल्यू इज 9, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे 1 आ रही वैल्यू, दिस 4 एंड दिस 9। मैं इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ड्रॉ करूंगा, गेट अ शेप लाइक दिस, समझ गए? नहीं यार, कोई जस्ट आपको 2-3 पॉइंट से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये कितना है, दिस इज 1,1, दिस इज 2,4 एंड दिस पॉइंट इज 3,9। फ्री हैंड से ड्रॉ करो एंड यू विल गेट अ पैराबोला। अब बिल्कुल टच करेगा भाई, गलती से टच नहीं कराया मैंने। इफ x is 0 then y is 0, भाई इफ x is 0 y is 0, तो बिल्कुल टच करेगा यार, टच करता हुआ जाएगा, तो ये बन गया पैराबोला, समझे। तो y is x², ऐसा पैराबोला बनता है, ठीक है। और अगर मेरे पास x is y² होता, ठीक है, और इसका पैराबोला बनाया जाता, तो वो ऐसे बनना होता है, ऐसे नोट करिए, x is y², ठीक है। और अगर मेरे पास y is -x² होता, तो जो वैल्यूज y की आती सारी नेगेटिव आती, क्यों बता सकते हो कैसा ग्राफ बनता है इसका? जो y की वैल्यूज पॉजिटिव आ रही थी, नेगेटिव आती, तो ऐसे बनता है डाउनवर्ड, ठीक है। तो y is -x², नोट करते रहिए स्पीड में, ठीक है। अगर होता है x² x -y² होता, तो ये ऐसे बनता, समझे? बिल्कुल बिल्कुल समझ गया ना, ये वाला पैराबोला हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं, नाउ कम टू, ये पैराबोला हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल समझते हैं, x² - 3x², ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पैराबोलिक होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है इसका ग्राफ भी पैराबोला होता है, ठीक है। कैसे पता चला? वैसे तो ड्रॉ करके पता चलता है, बट यहाँ पे पावर इज 2, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, ये पावर ऑफ y, तो x y में किसी एक की भी पावर 2 दिख गई, तो किसी एक की पावर अगर 2 दिख गई आपको, तो इट विल बी पैराबोला, दूसरे की पावर 1 होनी चाहिए। तो याद है क्या, x की पावर 1 भी है, x की पावर 2 भी है, तो मैक्सिमम पावर देखनी है कि x की मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे, और y की पावर 1 है, तो इट विल बी पैराबोला, ठीक है। चलो इसके रूट्स बताओ क्या क्या है, जल्दी से बताओ इसके रूट्स। जीरोस उसको बोलते हैं तो शायद इसमें
जीरोस की वैल्यू कितनी होगी? 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। अरे इसको ब्रेक करें ना, x माइनस 2 x माइनस 1, इसको 0 पुट करेंगे तो भी lx इक्वल टू 1, 2, ये जीरोस होगा इसके, ठीक है। अच्छा, इस पे y की वैल्यू कितनी होगी बताइए? when x is 1, y कितना होगा? अरे 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा यार, देखिए 1 पुट कर दो x की 0 हो जाएगा, और x की मैं 2 पुट कर दूं तो भी y 0 हो जाएगा, ठीक है। जहां पे जीरोस होते हैं वहां पे y 0 हो जाता है। अब मेरी बात सुनो, बात ये f ध्यान सुनना, लिख लेना, ये पैराबोला बनेगा। अच्छा रुको एक सेकंड बना लेते हैं। समझ में आया? दिस x इक्वल टू 1, दिस x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे y 0 होगा। देखिए इस पॉइंट पे y कितना है? एट दिस पॉइंट y is 0 एंड एट दिस पॉइंट y is 0, समझा? यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, यहाँ भी y की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपके जीरोस आते हैं, x is 1 x is 2, तो ये ऐसे बना है, समझ गए? ठीक है, तो जहां पे कट मारेगा वो पॉइंट्स हम लोकेट कर लेंगे। पॉइंट्स क्या होंगे? 1 एंड 2 और ये ऐसे। अब यहां दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, क्या? कि ऐसे भी हो सकता था पहला लाइक दिस, क्यों? तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? उसको हम एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट ये है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, डिप यार अर्णव देखो, वी डोंट नो हाउ मच डिप, तो कहीं भी बना दो जस्ट रैंडमली, वी आर नॉट ट्राइंग, हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे बना के देख रहे हैं। तो डिप कितना ले आना है वो, तो वी कैन फाइंड दिस डिप, अभी आते हैं, वी कैन फाइंड दिस डिप, ठीक है। क्या मैं इसको नीचे कितना ले जाना है? तो बात ये है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो पैराबोला विल बी ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नाउ यू कैन सी x स्क्वायर के साथ कितना लिखा हुआ है? 1, नोट करते नहीं भाई, बहुत से नोट करने की बात है कोई। x स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, दिस 1 इज पॉजिटिव, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में वैल्यू है, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव, तो पैराबोला विल बी ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ दैट कांस्टेंट इज नेगेटिव, तो इट विल बी ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नोट करिए, ठीक है। चलिए एक मुझे बताइए, जीरोस इसको ड्रॉ करना है। आई नो मैंने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो पैराबोला विल बी ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा, चार भी बिल्कुल सही है, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जीरोस क्या आ रहे हैं? इसके जीरोस क्या आ रहे हैं? इसके जीरोस गुरबानी ने सही बताया, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। इसके जीरोस हैं 1 एंड 6, दिस यू हैव टू फाइंड, ठीक है। नहीं हटो, 1 एंड 6 आएंगे, ठीक है। 1 एंड 6 ऐसा लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, x is 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा x is 6, और मुझे पता है इस जगह पे y की वैल्यू 0 होनी है, यहाँ पे y 0 होना है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ये नीचे खुलेगा, तो लाइक दिस। उम्मीद करता हूं सभी ने बना लिया होगा, क्यों? दिस विल बी पैराबोला, समझे? बात समझ आएगा आपको? s is ut plus half t स्क्वायर पढ़ा है ना सबने? x is ut plus half t स्क्वायर, तो वहां पे जब एक काइनेटिक्स पढ़ोगे ना, तो पैराबोला बन के आएगा। तो देख लो अब ut plus half t स्क्वायर, t की पावर 2 हो गई, समझे? x is ut plus half t square, you can see power of x is 1 and power of t is 2, समझे?
जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेंट मोशन में चल रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनता है, दैट विल बी पैराबोला। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज पैराबोला। हाँ नहीं, गुरबानी डिपेंड करता है, गुरबानी जो चीज अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। यूटी प्लस आरपी स्क्वायर भी होता है, और आपने पढ़ा होगा यूटी माइनस आरपी स्क्वायर भी होता है रिटार्डेशन के केस में। क्यों? रिटार्डेशन के केस में माइनस भी आता है, तो यहाँ से कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया और कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्लास बस खत्म होने वाली है, क्लास ना 2 मिनट में खत्म होने वाली है। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जिसको नहीं समझ में आया देख लेना, बट प्लीज स्किप मत करना, छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। फिर पूरी फिजिक्स में प्रॉब्लम होती रहती है। अब ये सब मैथ्स में बहुत लेट पढ़ोगे आप, कोऑर्डिनेट बहुत लेट पढ़ते हो, ठीक है, सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, ये सब काफी लेट पढ़ोगे आप लोग, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको जो ढंग से समझ लेना। तो जस्ट फॉर्मेलिटी में क्लास खत्म हो रही है, मैं आपसे क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जीरोस क्या आएंगे इसमें? -5, ठीक है, -5/2, तो यहाँ पे कहीं -5 आएगा और यहाँ पे कहीं 2 आएगा, और ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, -5 एंड कॉमन। तो वर्टेक्स कहाँ पे जाएगा? कोई ये बता सकता है कितना नीचे जाएगा? चलो ये आप बताना मुझे कितना नीचे जाएगा अगली क्लास में, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करते हैं। तो हमने आज स्ट्रेट लाइन देख लिया, स्लोप देख लिया, है ना, स्लोप का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट, और कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, ओवर करते हैं। ज्यादा हो गया तो अच्छे बोल रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, और इस पे बहुत क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको बस इससे 2-4 क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। चलो टेस्ट की तैयारी करिए आप लोग, एरर्स एंड डायमेंशन। चलो नहीं चलो कल मैं बता दूंगा कितना नीचे आएगा, ठीक है। चलो आप टेस्ट की तैयारी करिए, डायमेंशन और एरर्स, ठीक है, मिलते हैं, चलो ओके बाय।